हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, प्रिंसिपल, क्या इसके रोल्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर का वीडियो भी देख सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मीनिंग, क्या होता है WTO का। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो कि रेगुलेट और फैसिलिटेट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होता है। तो गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड को इस्टेब्लिश कर सके, रिवाइज कर सके, उसके लिए रूल्स बना सके और ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ कोऑपरेशन के साथ बना सकती है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी लोकेशन है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ये क्रिएटेड था अर्जेंसी राउंड नेगोशिएशन में 1986 से 1994 तक और इसके 164 मेंबर से अभी, मतलब कि 98% है पूरी दुनिया का। पहले ये 123 मेंबर से बना था। इसका बजट है 197 मिलियन स्विस फ्रेंच 2023 का हम देखें तो। इसके अंदर 624 स्टाफ है और इनके जो हेड है नागोजी ओकांजो, वो डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है, ये एस्टेब्लिश और एनफोर्स करता है इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को, कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को एस्टेब्लिश करें, उसको और बढ़ाएं, उसके लिए रूल्स बनाएं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड, देशों के बीच में ट्रेड इजीली हो सकता है। नेक्स्ट आता है, ये एक फॉरम प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन के बेसिस पे। ये एक फॉरम है कि देश इसके बीच में जब भी वो ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, रेट्स के बीच में सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को और इजी बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था। नेक्स्ट आता है, ये रिजॉल्व करता है ट्रेड के डिस्प्यूट को, जो भी पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं देशों के बीच में, व्यापार को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, ये उसको रिजॉल्व करता है, उसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है, ये ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करता है ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और अच्छी हो सके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है, कोलैबोरेट करता है अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें कि इन्वॉल्व रहता है ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं ताकि इंटरनेशनली ट्रेड अच्छा रहे, ग्लोबली इकोनॉमी का मैनेजमेंट हो सके, मतलब सारे देशों की इकोनॉमी को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हेल्प करता है कि कैसे आप कंट्रीज को डेवलप कर सकते हैं और कैसे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं WTO के। तो फर्स्ट आता है, ये फॉरम की तरह एक्ट करता है मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन के बीच में, कि एक फॉरम है। पहले बायलैटरल ट्रेड होता था कि सिर्फ एक देश का दूसरे देश के साथ, मतलब 2 देशों के बीच में एग्रीमेंट्स होता था, ट्रेड होता था। पर मल्टीलेटरल में एक देश बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है। तो एक फॉरम है ये उसके लिए। नेक्स्ट आता है, ये जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, अगर कोई कंट्री उसको नहीं फॉलो करिए तो उसको आपके देश के लॉस या आपकी देश की कोर्ट सॉल्व नहीं कर सकती। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी WTO की। नेक्स्ट आता है, ये नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ की देखरेख करता है। नेक्स्ट आता है, कॉपरेशन करता है अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें कि इन्वॉल्व रहता है कि कैसे ग्लोबली आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बना सकते हैं और उनके साथ कॉपरेट कर सकते हैं ताकि सभी ग्लोबली लेवल पे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं WTO के। तो फर्स्ट आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर जो भी देश है, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है कंट्रीज़ के बीच में, जो भी ट्रेड हो रहा है उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, सबको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, सही तरीके से पता है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट। आप यहाँ पे बाध्य रहते हैं किसी भी कमिटमेंट के लिए कि अगर 2 देश हैं, एक देश उस कमिटमेंट को, उस एग्रीमेंट को नहीं फॉलो कर रहा है तो दूसरा देश उसके खिलाफ WTO में जा सकता है और वो उस कमिटमेंट को पूरा करवाती है या वो उसको रिजॉल्व करवाती है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एक्सचेंज एंड एग्रीमेंट।
म्यूचुअली चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है सारी चीज़ों को लेके। और आता है सेफ्टी वैल्यूज़। यहाँ पे कंट्रीज़ की सेफ्टी को बनाए रखने के लिए WTO बना, ताकि ट्रेड इजीली हो, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, उसके लिए WTO बनाए। तो ये मेन प्रिंसिपल्स होते हैं WTO के। नेक्स्ट आता है कि क्या रूल्स होते हैं WTO के। तो फर्स्ट आता है ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है ताकि आप ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू कर सकें। ऐसे रूल्स को बनाए जाते हैं ताकि ट्रेड पॉलिसीज़ अच्छी तरीके से चलती रहे, ट्रेड पॉलिसीज़ अच्छी बने, इजी बने, लिबरल बने और सबके बेनिफिट्स को लेके बने। नेक्स्ट आता है ये फॉरम्स होती है मेंबर्स कंट्री की, वो डिस्कस करती है फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ को लेके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होगी। तो ये मेंबर्स कंट्री की फॉरम होती है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बनती है ताकि अच्छी तरीके से ट्रेड चलता रहे। नेक्स्ट आता है ये इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेट करता है बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को। बायलैटरल मतलब जो दो देशों के बीच में हो रहा, मल्टीलैटरल मतलब एक देश बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो भी WTO करता है। नेक्स्ट आता है कि ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट को देखते हैं कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कैसे सेटल करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। और नेक्स्ट आता है आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं वर्ल्ड के रिसोर्सेज का, मतलब जिस देश के पास ज़्यादा चीज़ें वो दूसरों को एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए दोनों के लिए बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट आता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं WTO मेंबरशिप के। तो फर्स्ट आता है ये मोस्टली इकोनॉमिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है नेशंस ट्रीटमेंट के लिए, जिसका मतलब होता है कि जो भी सारे मेंबर्स है WTO के, कंपनी के पास इक्वली एक्सेस रहता है सारे WTO मेंबर्स के मार्केट का, कि जो भी WTO के मेंबर्स है वो सेम ही तरीके से सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है सबको। नेक्स्ट आता है ये नेशनल ट्रीटमेंट आपको प्रिवेंट करता है जो भी नेशनल प्रोसीजर है, ताकि आप इंपोर्ट के ऊपर एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ किसी देश के पास इंपोर्ट हो रहा है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसलिए WTO की मेंबरशिप लेना इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है ये रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर्स को, प्राइमरली टैरिफ्स को, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को, जिससे कि मेंबर्स के बीच में ट्रेड को और इंक्रीज़ किया जा सके। मतलब जो भी ट्रेड के बैरियर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना या बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होना, तो ये उसको कम करवाता है, उसको रिड्यूस करवाता है। नेक्स्ट आता है ये नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है कि जो भी नेशनल प्रोसीजर्स हो रही हैं उनको रोका जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ही ना करे कोई भी कंट्री, वो एक्सपोर्ट भी कर सकती है, उसको रोकता है ये कि सिर्फ एक देश सिर्फ इंपोर्ट करके नहीं चल सकता, नहीं तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ये ट्रेड बैरियर्स को कम करता है, टैरिफ्स को, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को, और ये नेसेसरी रहता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसका टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं WTO के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि WTO क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, प्रिंसिपल, रोल और बेनिफिट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।